तो चैप्टर 4 बेसिकली है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं HCF। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये आता है कि ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है। हमने फिजिकल कैपिटल तो सुन रखा है ना, लेकिन ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है। तो बेसिक मतलब तो ह्यूमन कैपिटल का ये होता है कि जो किसी भी व्यक्ति की स्किल्स हैं या कह लो नॉलेज है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। तो फ़र्क ये है कि फिज़िकल कैपिटल को आप देख सकते हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप देख नहीं सकते। फिज़िकल कैपिटल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है, डेप्रीशिएट होती है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसके डेप्रीसिएशन को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर लर्निंग करते रहे, रेगुलर अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो हम काफ़ी हद तक ह्यूमन कैपिटल को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिज़िकल कैपिटल जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल थोड़ा सा कम मोबाइल है। बाकी सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि आप फिज़िकल कैपिटल को उसके ओनर से अलग कर सकते हो, है ना। तो आपको कोई थप्पड़ मार के आपका मोबाइल फ़ोन लेके भाग सकता है, लेकिन अगर कोई आपको 2 थप्पड़ मारे और आपका दिमाग लेके, आपकी स्किल लेके भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो आपकी स्किल्स आपसे नहीं छीनी जा सकती, वो आपके पास ही रहेंगी, है ना। तो ये इसके मतलब मेन डिफरेंस है। इसी तरह एक और डिफरेंस होता है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो बेसिकली क्या है, वो एक थोड़ा सा सेल्फिश कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल फोकस करता है कि हम अगर किसी आदमी को स्किल दे रहे हैं, हम अगर किसी आदमी को अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, हम अगर किसी आदमी को एजुकेट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ताकि वो भविष्य में आके हमारी इकोनॉमी में अच्छा प्रोडक्शन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक अपने मीन्स के तौर पर देख रहे हैं कि भाई तुम हो कृष, तो तुम्हें हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कल को तुम इकोनॉमी में प्रोडक्शन करोगे। तो ये सोच क्या हो गई, ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अगर मेरी सोच ये है कि हम कृष तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हें मतलब हेल्दी रख रहे हैं, इसलिए तुम्हें एजुकेट कर रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बनो, खुश रहो सदा, तो ये मतलब हमारी सोच हो गई ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो मतलब ये बस इस सोच की वजह से 2 टर्मिनोलॉजीज़ अलग अलग बन जाती हैं, है ना। तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो ट्रीट करता है ह्यूमन बींग्स को एज मीन्स, मतलब वो लोगों को सिर्फ ये समझता है कि ये तो प्रोडक्शन करेगा, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने आप में ही एंड्स हैं, मतलब अंत हैं। बाकी ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसकी सोच बड़ी है, वो ओवरऑल लोगों के वेल बीइंग के बारे में सोच रहा होता है। बाकी आपको मेन मुद्दा इसमें ध्यान रखना है कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के सोर्सेज क्या होते हैं। तो एक तो होता है हेल्थ, है ना। हेल्थ का मतलब तो खैर आपको पता ही है, सेहत। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हों तो वो हेल्दी होने चाहिए। अगर कोई बीमार वर्कर होगा तो वो तो फिर ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो हेल्थ जो है उस पर खर्चा करना मतलब एक ह्यूमन कैपिटल पर खर्चा करने का सोर्स माना जाता है। बाकी इसमें एक छोटी सी पॉइंट है कि हेल्थ पर जब आप खर्चा करते हो तो वो प्रिवेंटिव भी हो सकता है, क्यूरेटिव भी हो सकता है या सोशल भी हो सकता है। तो मेडिसिन 3 तरह की हो सकती हैं। प्रिवेंटिव का मतलब हो गया हाँ कि रोकना बीमारी से पहले, क्यूरेटिव का मतलब हो गया कि बीमारी हो गई अब उसको ठीक करना है, और सोशल मेडिसिन बेसिकली हो गया कि अवेयरनेस बनाई जाए, लोगों को जागरूक बनाया जाए, हेल्थ लिटरेसी दी जाए। इसके बाद है जी दूसरा खर्चा या दूसरा सोर्स ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने का, वो है ट्रेनिंग। तो अब जो आपने बिजनेस स्टडीज़ में शायद अगर पढ़ते होंगे तो उसमें होता है ना कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, एक होती है ऑन द जॉब, एक होती है ऑफ द जॉब, है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो उनसे उनकी स्किल्स बेहतर होती हैं, तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग भी मतलब एक ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। तो ये दूसरा सोर्स हो गया ट्रेनिंग। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन। ये भी मतलब एक ऐसा एक्सपेंस है, ऐसा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का जो आप सभी करते भी हो और हर कोई करता है। जैसे कि अब आपको कोई जानकारी लेनी है,
चाहे गूगल से लेनी हो, कहीं जाना है। अब आप कोई सपोज़ कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसके बारे में जानकारी लोगे कि मैं आगे क्या करूं। आप पढ़ना चाहते हो तो आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि मैं कौन सा कोर्स करूं, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो और अपनी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हो तो वो भी एक तरह से मतलब सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल माना जाता है। इसी तरह एक और सोर्स होता है, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का बेसिक मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पर हम दो तरह के माइग्रेशंस को कवर करते हैं। एक तो हो गया कौन सा माइग्रेशन, जिसमें गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं। अच्छा, अब गांव से लोग शहर क्यों आते हैं? उन्हें पता है कि शहर आएंगे तो यहाँ ज़्यादा हमें काम मिल सकता है, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये भी एक ह्यूमन कैपिटल का सोर्स बन गया। और दूसरा हो गया थोड़ा बड़े लेवल का माइग्रेशन, वो हो गया जिसको आप ब्रेन ड्रेन कह सकते हो। यानी कि जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स वगैरह हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं। तो वो भी एक तरह का माइग्रेशन हो गया। तो माइग्रेट क्यों करता है कोई भी व्यक्ति? ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा अपना अच्छा काम कर सके। तो माइग्रेशन को भी हम मानते हैं कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद पांचवा और आखिरी सोर्स होता है जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए, तो वो कौन सा? एजुकेशन, है ना। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बस एजुकेशन बेसिकली क्या है? सबसे बड़ा सोर्स है, कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, है ना। जैसे कि अब आप अपनी एजुकेशन पे खर्चा करते हो तो इससे क्या होगा? आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तभी तो फिर कल को आप अच्छे मतलब प्रोडक्टिव कह सकते हो वर्कर बन सकते हो। वर्कर इन द सेंस कि इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एजुकेशन जो होता है वो लोगों को क्षमता देता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, आपको समाज में एक अच्छा मतलब नॉलेज मिलता है, आप इनोवेशंस कर सकते हो। तो एजुकेशन एक बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है ह्यूमन कैपिटल के लिए। मनीष भाई पूछ रहे हैं ब्रेन ड्रेन क्या होता है? तो ब्रेन ड्रेन क्या होता है? हाँ, मतलब जब एक कंट्री का कोई क्वालिफाइड व्यक्ति, तो जैसे मान लो आप क्वालिफाइड व्यक्ति हो, आप इंजीनियर हो और आप इंडिया छोड़कर यूएस पहुंच गए, तो बस उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अच्छा ठीक है, तो एजुकेशन हो गया खर्चा। नहीं, ब्रेन ड्रेन नहीं। ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट, हाँ, ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट देश के पर्सपेक्टिव से माना जाता है। इसको समझो वर्ड को, ब्रेन का मतलब बुद्धि, ड्रेन का मतलब हो गया खाली हो जाना। तो हम ये तब मानते हैं कि हमारे देश से ब्रेन चला गया जब वो देश छोड़ के चला जाए। अगर मैं बैंगलोर चला जाऊँ तो देश का तो देश में ही हूँ, बुद्धि तो इसी देश में है मेरी, मैं बैंगलोर में पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर मैं यूएस चला गया तो इस देश का नुकसान है, तो इसको ब्रेन ड्रेन बोलेंगे। अच्छा अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि वही जो आपको बताया कि हमारे HCF के कितने सोर्सेज हो गए? 5 सोर्सेज हो गए, है ना। तो वो बस मेन पॉइंट्स याद रखने, हेल्थ, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन या माइग्रेशन और एजुकेशन। अब जैसे कुछ छोटे पॉइंट्स है कि जैसे कोई एजुकेटेड व्यक्ति होगा तो एजुकेटेड व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन जो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, है ना। इसी तरह अगर कोई हेल्दी व्यक्ति होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन भी इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोई बीमार व्यक्ति। तो मतलब ये बेसिक बात हम यहाँ पर बेसिकली बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा देखो या दूसरा बात, अब जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है या ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है वो क्या प्रमोट करता है? इन्वेंशंस, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अब नए नए आविष्कार हैं, नई नई खोज हैं, नए नए इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये कौन कर सकता है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही कर सकता है। तो ये भी मतलब HCF का ही एक तरह से योगदान बन गया। अब एक इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है, मतलब ये कई बार क्वेश्चन में भी शायद पूछ लेता है, इस पे ज़रूर फोकस करके जाना कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते या ये प्रूफ नहीं कर सकते कि देखो ह्यूमन कैपिटल हमारी फॉर्म हो रही है तो इसीलिए हमारा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है या वाइस वर्सा। इसको रिलेट करना मुश्किल है। अब जैसे उसका उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पढ़ना, अब एजुकेशन जो है
उसको हम मेजर करते हैं देखो किन चीज़ों में, कि आपने कितने साल स्कूलिंग करी, या टीचर प्यूपिल रेशो क्या है, या एनरोलमेंट रेट्स क्या है ना। लेकिन ये जो नंबर्स हैं कि टीचर प्यूपिल रेशो क्या है या एनरोलमेंट रेट्स क्या हैं, क्या ये टीचिंग की क्वालिटी रिफ्लेक्ट करेंगे? नहीं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर एजुकेशन अच्छा बढ़ गया, स्कूलिंग नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ गए, तो इससे हमारा मतलब वेलफेयर भी हो रहा है या इससे हमारा कोई क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। हम जोड़ के नहीं देख सकते। सिमिलरली जैसे हेल्थ सर्विस का एग्जांपल लें, मान लो जैसे हम कह रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो गई है ना, हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्ट करेगा कि इसका मतलब आज हेल्थ स्टेटस सबका बहुत अच्छा है? ऐसा नहीं हम कह सकते। तो यही बात, मतलब ये दोनों पॉइंट्स इसमें अच्छे हैं, इनको एग्जाम में लिखना अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो, है ना। तो कंक्लूजन में भी यही लिखा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बाकी ये एक मतलब आप सिर्फ ऐसे रीड कर लेना, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। कि जैसे हेल्थ और एजुकेशन जो है इस पे जो खर्चा करती है सरकार, वो मतलब यूनियन लेवल पर भी हो सकता है, स्टेट लेवल पर भी हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट भी करती है। बाकी ये बस 1 नंबर के लिए पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री होती है इसकी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो मतलब HRD कहते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए आपको पता ही है 3 मेन बड़े संस्था, ये आप बस रीड कर लेना, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कौन कौन से, NCERT, UGC और AICTE। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा कौन है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। इनकी मतलब मेन कह लो रिसर्च बड़े, सबसे बड़े एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री के अंदर कोई भी हेल्थ डेवलपमेंट अगर होता है तो। बाकी एक पॉइंट है इसमें जो हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है या पूछ सकता है, वो कि सरकार को क्यों इंटरवेंशन करना चाहिए खासकर एजुकेशन और हेल्थ में। तो अब देखो इसमें बहुत ही सिंपल से आंसर्स हैं। एक तो एजुकेशन का और हेल्थ का जो इम्पैक्ट है किसी के भी जीवन में वो बहुत लंबा है, लॉन्ग टर्म है। आज आप जो पढ़ लोगे पूरी ज़िंदगी वो आपके लिए हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। मतलब अब आपको तो चलो फिर भी कुछ पता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ में कुछ नहीं पता, क्या खाना है उन्हें नहीं पता, कहाँ पढ़ना है क्या पढ़ना है उन्हें नॉलेज नहीं होती। तो इसीलिए सरकार की ड्यूटी ज़्यादा है कि वो इन सेक्टरों में इंटरवीन करे। और तीसरी चीज़ ये कि हेल्थ और एजुकेशन तो आपको पता ही है कि ये तो हर सिटीज़न का एक फंडामेंटल राइट है। मतलब आपको शिक्षा मिले और आप स्वस्थ रहो, ये आपका एक मूल अधिकार है। तो इसीलिए इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। और बाकी थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने प्राइवेट सेक्टर वालों को ही सारी कमान दे दी तो फिर तो वो अपनी मोनोपोली बना लेंगे। वो तो फिर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में क्या करेंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मतलब ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गवर्नमेंट को क्यों हेल्थ और एजुकेशन में इंटरवीन करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये वाला टॉपिक जो है वो बस आप रीड कर लेना एक बार। मतलब अभी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है कि सरकार का जो खर्चा है एजुकेशन पे वो मतलब ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है। हालांकि हम ये कहते हैं कि ये और भी बढ़ना चाहिए क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट अभी एजुकेशन पे खर्च कर रही है वो एडिक्वेट नहीं है, वो इनएडिक्वेट है। तो मतलब हम ये सजेशन देते हैं कि सरकार को ये खर्चा थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बस आप रीड कर लेना। बाकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर, इसमें बेसिकली ये है कि जो हम एक सपना देखते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, वो अभी भी मतलब बहुत दूर है, वो अभी भी सच्चाई से दूर है। बाकी जेंडर इक्विटी ये एक अच्छा पॉइंट है। ये जो है ये पहले से बेहतर हुआ है। तो पहले मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट में बहुत डिफरेंस था, लेकिन वो धीरे धीरे नैरो हुआ है, तो जो अच्छी बात है। मतलब इसको इसीलिए हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह देखते हैं। बाकी हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ मतलब स्टेप्स हैं जो सरकार को लेने चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर एजुकेशन देखो वो एक कह रहे हैं पिरामिड की तरह है। जितना हम ऊपर की स्टडीज़ करने की सोचते हैं उतना मतलब हमारे यहाँ कॉलेजेस नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है। लोअर लेवल पर तो बहुत स्कूल है, बहुत
मतलब सुविधाएं हैं, लेकिन जितना आप ऊपर की स्टडी हायर स्टडी करोगे तो इसीलिए तो इंडिया के बच्चे हायर स्टडी करने बाहर चले जाते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब समझ आया इसकी कहानी।